उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के एक बिज़नेसमैन हैं गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, $100 बिलियन। दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के और क्या कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि ये बेसिकली तो एक कांग्लोमरेट है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनके नीचे और बड़ा काम कर रहे हैं। अ, और ये कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि वेयर डज़ पाकिस्तान लैग? वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे। अब ये इमेजिन करें कि जब वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में आके कह रहे थे कि हम जो है, दुनिया को कह रहे हैं कि तुमने जो है वो कार्बन एमिशंस की हुई हैं और हमने सिर्फ़ 0.4% ऑफ द ग्लोबल एमिशन में हमारा शेयर है, तो हमें तो भई तुम पैसे दो। और ये एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मैं $70 अरब अगले 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 10 सालों में ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाने जा रहा हूँ, एक बार। मैं थोड़ा पढ़ रहा था, आई स्टिल हैव टू चेक वैलिडिटी ऑफ दैट बट मैं एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो चीज़ मुझे पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कश्मीर, गिलगित को डाल के अलहदा स्टेट्स है उनका। जो इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स हैं उनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो गुजरात अकेली एक गुजरात स्टेट है उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 2022 में दे आर $127 बिलियन, महाराष्ट्र $73 बिलियन, तमिलनाडु $35 बिलियन, इस तरह कर्नाटका $26 बिलियन, इस तरह यूपी में $21 बिलियन, आंध्र प्रदेश में 19 अरब डॉलर, ओडिशा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और मैं सब देख रहा था दे वर बियॉन्ड इसी तरह 16, 15, 14, 13 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है एक स्टेट की। यानी कि वहाँ पे स्टेट्स का कॉम्पिटिशन आपस के अंदर स्टेट का कॉम्पिटिशन है। एक स्टेट कह रही है कि मैं दूसरी स्टेट से आगे निकल रही हूँ और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंसेंटिव दें। मुझे ये चीज़ पंजाब में नज़र नहीं आई, खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आई, सिंध में नज़र नहीं आई और मुझे ये चीज़ जो है बलूचिस्तान में नज़र नहीं आई। पता चले कि भाई कौन-सा क्या कर रहा है। हम सिर्फ़ इतना सुनते हैं जी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची इकट्ठा करता है, वहाँ पे जाते हैं सिंध में पैसे चले जाते हैं। रेवेन्यू वो इकट्ठे करते हैं, पैसे कहीं और लगते हैं और इस तरह की चीज़ें। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, तो यहाँ अमेरिका में जब मैं यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं मिशिगन में हूँ। और बेसिकली अ, विज़िट कर रहा हूँ बहुत सारी अमेरिकन स्टेट्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे हर काउंटी जो है और हर स्टेट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो देखते हैं पर्टिकुलरली काउंटी में ये देखा जाता है कि कौन-सी काउंटी अपना टैक्सेशन सही दे रही है। जितनी टैक्सेशन अच्छी देती है, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाती हैं। हमारे यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने क्या प्लान करना है। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड अब $70 अरब जो है, ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में वो कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। और $100 बिलियन जिससे मैंने बताया वो कह रहे हैं एज़ अ कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब ये इमेजिन करें कि ये जो एनर्जी ट्रांज़िशन है, एनर्जी की जो सारी की सारी वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम में चले गया ना, ठीक है जी। अब जो एक रिलायंस इंडस्ट्री है वो भी जिसे आप कह लें, वो भी कोई $9 अरब जो है उसकी भी कोई कमिटमेंट है। इस तरह बहुत मुकेश अंबानी वगैरह जो लोग हैं, ठीक है जी। अब ये जो है कहा जा रहा है कि ये $260 अरब का इनका इनकी एक कंपनी है, जो मेरा ख़्याल है रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर बात की थी आप लोगों से और प्राइमरीली ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, लॉजिस्टिक्स को देखते हैं, कंज़्यूमर गुड्स को देखते हैं और एक यानी कि आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया के अंदर अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी थोड़ी-सी हुई थी कि जी इन्होंने एनडीटीवी भी ले लिया और और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स वग़ैरह ले लिए थे। अच्छा, अब और कई लोगों का कहना ये है कि क्योंकि एनडीटीवी जो है वो क्रिटिकल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और अदानी साहब जो हैं, इज़ क्लोज़ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी तो शायद एक रीज़न और लॉजिक ये भी है। बट एनीहाउ विदाउट गोइंग इंटो दैट पॉलिटिक्स मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए आप, कि एक ग्रुप की इतनी एक्सपेंशन है, ये पाकिस्तानी बिज़नेसमैन क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट क्यों नहीं है कि एक बंदा उठ के बिज़नेसमैन कह सकता है कि मैं पायन जो है ना अकेले ही
$25 अरब डॉलर लगा लूँगा। हम सारा टाइम अपने जो हमारे जो फ़ॉरेन एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनको देखते रहते हैं कि यार ये लोग जो हैं, वो कब पैसे भेजेंगे। मैं यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स को मिला हूँ, इंडियन अमेरिकन्स को भी मिला हूँ एंड ट्रस्ट मी हर पाकिस्तानी अमेरिकन का ध्यान पाकिस्तान में ही है। वो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जो कमाता है वो वहाँ भेज देता है। और पाकिस्तानियों का ध्यान भी इनकी तरफ है कि ए कोई पैसे कर लेंदा असां ज़िंदा रहना है। जब लीडर्स भी नहीं छोड़ते इनको, ठीक है जी? और यहाँ पे लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो जो तरक्की करते हैं, मैं कल भी एक शख्स को मिला, मैं चाहूँगा कि मैं आप उसका इंटरव्यू करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ कि वो क्या कर रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज़ अ चैलेंज और चैलेंज ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर कभी किसी बिज़नेसमैन ने ये सोचा ही नहीं या उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। अगर चाइनीज़ ने पैसा लगाया है, तो कौन-सा ऐसा पाकिस्तानी कंपनी है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये पाकिस्तानी कंपनी इंटरनेशनली कनेक्टेड है। मैं किसको कह सकता हूँ कि जी ये जो पाकिस्तानी कंपनी जो है वो एक ग्लोबली इंटरनेशनली कनेक्टेड है और इसको फ़लाँ कंपनी के साथ इसका कॉन्टैक्ट है, फ़लाँ कंपनी के साथ इसका कॉन्टैक्ट है। ये किस कंपनी के साथ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कारोबार करेगी। हमें ये पता चले भई कि ये जो चाइना के साथ किस कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की है। कोई कंपनी नहीं है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ़ यही पता चल रहा है कि भई पाकिस्तान में जो है ना वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बाहर जाके अब दुनिया को ये कह रहे हैं कि पायन यार सानू ना होन क्योंकि आपका ध्यान क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अब क्लाइमेट की तरफ चल पड़ा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ चल पड़ा है, तो अब हमें भी उसमें पैसे दे दिए जाएँ। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अब ये ग्रीन एनर्जी की तरफ तो वो जाएगा कि जो रियली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। अब हम तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर रहे, ना हमारी वो कैपेसिटी है। क्या हम रिन्यूएबल पे कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या हम अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी इम्पोर्ट बंद करेंगे? हम ये जो एनर्जी ट्रांज़िशन है किस तरह कर रहे हैं? पिछले 20 साल से तो मैं व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग पॉलिटिक्स मैं पढ़ना शुरू किया जब, तो मैं पता चला यार 15 साल पहले, 16 साल पहले जब देखी चीज़ें तो पता चला यार ये तो सारा पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स ही गलत है। हमारा पानी जो सारा है वो ऊपर से आता है, ग्लेशियर से और समुद्रों में चला जाता है, जिससे हम बिजली बना सकते थे और हम तेल मंगवा के तो बिजली बनाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप है। हमारे वहाँ पे जो गाड़ियाँ हम हाइब्रिड गाड़ियाँ इम्पोर्ट नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बाहर से गाड़ियाँ आएँ, जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आपकी सोच है। सो हम कब तक ये चलते रहेंगे और मुझे तो ये देखें कि ग्रुप इंडिया का 260 अरब डॉलर यार, वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी 300 जो है वो पौने 300 पौने साढ़े 300 पौने 400 अरब डॉलर की जीडीपी है। साढ़े 300 पौने 400 डॉलर की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का 260 अरब डॉलर का है। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिज़न। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमने तरक्की हम इकट्ठे आज़ाद हुए। बहुत सारी चीज़ों में हम इंडिया के साथ ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैनेज नहीं कर सके। और जो हम मैनेज नहीं कर सके वो ज़ाहिर बात है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दुनिया ने नहीं करने दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि नहीं हमें अमेरिका ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंग्लैंड ने कुछ नहीं करने दिया। हमें जो है इज़राइल ने हमारे खिलाफ साज़िशें की हैं, हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है ना वो साज़िशें की हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव हमारे जो तबके हैं वो ये कहते रहे और यूथ को आगे भी वही बातें बताई जा रही हैं। लेकिन ये जो चाइनीज़ सारे लोग हैं, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो हमें पता तो चले भाई कि आप क्या करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? क्या हमें को वाक़ई कोई चीज़ हमारी को बिज़नेसमैन किसी को फ़ायदा हुआ है? मैं ट्रस्ट मी कई सियालकोट के बिज़नेसमैन से मिला हूँ, जो इन्फ्लुएंशियल बिज़नेसमैन हैं, जिनके मतलब कनेक्शंस हैं, जो चाइना गए हैं। वो कह रहे हैं ये सारा चाइनीज़ मॉडल ही हमारे खिलाफ है। हम तो मुकाबले नहीं कर सकते उनका। अब इंडिया का मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक नई स्टार्टअप्स की वेव आई हुई है, ठीक है जी? और ये जो है बेसिकली वो जो वेव है जिसमें आप ये कह लें कि डिजिटल सर्विसेज़ जो है वो बड़ी अडॉप्ट की जा रही है क्योंकि कोविड आया, कोविड की वजह से बेसिकली ये पैसा बहुत आया, पैसा टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है और ठीक है जी, बड़े अब टैबूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब जो है वो जैसे फॉर इंस्टेंस एक डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो, इसी तरह एक ब्यूटी प्रोडक्ट रिटेलर है न्याका एंड फिर एक और ऑनलाइन इंश्योरेंस है पॉलिसी बाज़ार।
ये सारे के सारे जो हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान में मैंने देखा था जो लास्ट टाइम हमें ब्लूमबर्ग ने कहा था कि $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी। यार ये सारा टाइम हमारा ध्यान माँगने की तरफ होता है, हमारा हाथ इस तरह क्यों है? अभी पाकिस्तान ने जो अपना फॉरेन मिनिस्टर अभी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया कि पाए ने साडा नवा फॉरेन मिनिस्टर वो भी मंगन गए है। उनके नाना भी माँगते थे, उनकी वालिदा भी माँगती थी, उनके अब्बू भी माँगते थे और वो खुद भी माँग रहे हैं। वो बराबरी वो कब करनी है हमें? उनके नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बाबा आसिफ़ अली ज़रदारी और उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो एंड नाउ एक ही ख़ानदान का चौथा बंदा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह जा रहा है। पर क्या कर रहा है? हੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ है, पैसे दे ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ज़्यादा ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। आज दुनिया ने इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई, दुनिया ने इतना कारोबार किया, दुतनी दुनिया ने इतने कार्बन एमिशन की, साढ़े सारे जाके पहाड़ पिघल गए ने, ते साढ़े रुपये कड्ढो हुण। तो दिस इज़ हाउ मतलब रियली दिस इज़ आवर प्लान टू हैव हमारे जो 65% पाकिस्तानी यूथ को इस ये हमारा प्लान है? उधर देखें कि वो जो ठीक है जी, जो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। जो इंडियन स्टार्टअप कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बढ़ रहे हैं। और हमारा ये है कि हम जो है वो सारी हम इसी बात पे खुश हैं डिप्लोमेसी इज़ बैक इन यूएसए हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें अमेरिका में बैठ के दंदना रहा था भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो। मुझे पर्सनली पता है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान को वेपन दिए तो हम आपसे वेपन नहीं लेंगे। हम आपसे कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे। और वो कहते हैं हम नहीं करते आपके साथ। आई हैव पर्सनली मेट सर्टेन ऑफिशियल्स कहीं कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई और मतलब डिटेल डिस्कशन हुई तो उससे पता चला। लेकिन अमेरिका जो है वो ज़ाहिर बात है बड़ा मुल्क है वो क्योंकि वो देने वाला है, वो भी इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है, बड़ा बिज़नेस दे रहा है, बड़ी एक्सपोर्ट उनको हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है इंडिया के पास इतनी लिवरेज नहीं है कि वो अमेरिका को रोक सके कि वो जी आप जो है कुछ कर लें। ठीक है, इंडिया शायद रोमानिया को तो रोक सकता होगा, फ्रांस को रोक सकता होगा, किसी और मुल्क को तो रोक सकता होगा, लेकिन अमेरिका को तो नहीं रोक सकता। सो ये जो चीज़ें मैं समझता हूँ, दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट जो सिचुएशन है मुझे मुझे लगती है और और हम इसी उसी चीज़ में फँसे हुए हैं। आप जस्ट जाके ज़रा इंडियन बिज़नेस को खोलें तो सही कि इंडियन बिज़नेस कर क्या रहा है? ठीक है जी। एप्पल जी वहाँ पे बना रहा है, सुज़ुकी का देख रहे हैं जी वो डबल कार अपनी कर रहा है रेल के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक है जी। जी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी कंज़्यूमर गुड्स को बड़ा पुश दे रही है। ठीक है जी और पाकिस्तान की क्या बात आती है जी कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने हिंदू-मुस्लिम क्लैशेज़ हुए हैं यूके के एक शहर लेकिस में उसमें जो क्लैशेज़ हुए हैं, ए पाकिस्तान दे नाल कर देन। ठीक है जी। और दिस इज़ वेयर दे बिलीव कि भई इंडिया जो है वो अपनी टारगेट कर रहा है एक्सपोर्ट्स ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान की अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन हेडलाइन्स और हाउ द इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली पोर्ट्रेज पाकिस्तान और व्हाट एक्चुअली वी वांट हाउ टू बी पोर्ट्रेड। हम सिर्फ़ इंडिया और सिर्फ़ माँगने पे खड़े हैं, वहाँ पे एक-एक बिज़नेसमैन जो है, वो जो हमारे रियल एस्टेट में हमने इतना पैसा लगा दिया क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इकॉनमी है सारी जुए की इकॉनमी है, कैसीनो इकॉनमी हम बोलते हैं ना, बिकॉज़ मनी इज़ प्रोड्यूस्ड इन रियल एस्टेट में पैसा पैदा होता है। जो रियल एस्टेट है उसका तो पता ही कोई नहीं चला, ये कोविड में सारा रियल एस्टेट नीचे आ गया था। कल कोई और मसला होगा इंटरनेशनल तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट नीचे गिर गया तो कहाँ पैसा पैदा हो रहा है? क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है? इस पे कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नए आए हैं, उनके आने से को 5-7 रुपए डॉलर नीचे रुपए की कीमत बढ़ी है, डॉलर नीचे आया। ਅਸੀਂ इसी गल दी बड़ा खुश हैं, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हमारे पास। हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ हुई है। सो आई वांट कि मुझे कोई पाकिस्तानी बिज़नेसमैन बताए, जो कह रहा हो कि मैं अगले कुछ सालों में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगा रहा हूँ और मुझे कोई बताया कि हमारा फलाने कंपनी के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक एज़ अ नेशन। हमें ऐसे वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ढूँढने हैं, बिज़नेसमैन ढूँढने हैं, जो कि शायद कहते हैं ना चिराग लैके वड्डी लैट लैके भी टुरांगे ते नहीं लभने अल्लाह दे हुक्म नाल। है ही कोई नहीं और बिकॉज़ उसके लिए वो और जो हैं वो सारे पैसे अपने बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये बड़ा बड़ा क्राइसिस है।
अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है, लेट्स सी इस पे क्या होता है, लेकिन आई रियली वांट टू सी, मैं इस पे कोई बिज़नेसमैन से ज़रूर कंसल्ट करूँगा और बात करना चाहूँगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक, दोस्तों तक ये बात पहुँचाऊँ कि हमारे पास हमारा जो बिज़नेसमैन है वो क्या कर रहे हैं और क्या किसी को इतनी जगह है कि वो इतना पैसा लगा सकते हैं। और इंडिया ने ऐसा क्या फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट दिया कि इंडियन बिज़नेसमैन जो हैं वो अरबों डॉलरों में खेल रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनी बन गई और पाकिस्तान में वो नहीं हो सका। हमने कहाँ गलती की और इंडिया ने कहाँ कहाँ वो आगे चला गया कि आज इंडिया के इंडिविजुअल्स जो हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करें। क्योंकि एकदम ये बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि यार कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है इंडिया के अंदर। जो बिलियनियर ज़्यादा होते हैं, तो इट मीन्स देयर आर मोर पीपल ऊपर पिरामिड में जब जाएँगे, सो ऊपर टॉप पे बिलियनियर्स आता है, ठीक है जी? सो नीचे जो तबका है वो सारा गरीब है। दैट इज़ अनदर थियरी बट दैट मेक्स अ सेंस। लेकिन वो जो एक एक है कि मिडल क्लास भी बढ़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। सो आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी पाकिस्तानी बिज़नेसमैन क्या कर रहे हैं। वो भी ऐसा है कि कोई नहीं है कि सिर्फ़ सियासत ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।